नमस्कार दोस्तों, मैं गीता चौधरी। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपके लिए मोटिवेशनल वीडियोस लाती रहती हूँ, तो उसी कड़ी में आज हम लेके आए हैं कि हमारे सबसे बड़े दुश्मन, सबसे बड़े शत्रु कौन हैं, जो हमारे जीवन के लक्ष्यों तक पहुँचने में हमें बहुत बड़ी हानि पहुँचाते हैं, हमारे लिए बाधा रहते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से आग्रह करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस तक आप समय रहते पहुंच सकें, उनका फ़ायदा उठा सकें। मेरी आप सभी से एक अनाउंसमेंट है कि मैं एक मेडिटेशन क्लासेस स्टार्ट कर चुकी हूं। जो ऑनलाइन मुझसे जुड़ना चाहते हैं, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज डाल सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आलस्य आपका एक बड़ा शत्रु है, जो आपके मन में वास करता है और धीरे धीरे आपकी कार्यशैली का आधार बन जाता है। हर कार्य में देरी करता है। यह आलस्य सब कुछ नष्ट कर सकता है। आज नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कल कर लेंगे। अगर प्रकृति भी ऐसा ही कहने लगे, प्रकृति हमें ऐसा नहीं सिखाती। सोचिए कि सूर्य भी ये कहने लगे कि चलिए कल उदित नहीं होती, कुछ दिनों पश्चात उदित होते हैं, तो क्या होगा? सारी पृथ्वी का नाश हो जाएगा। इस आलस्य पर एक सुंदर कहावत है, आलस्य सिखतो विद्या। अर्थात जो आलस्य करता है उसे विद्या नहीं मिलती, ज्ञान नहीं मिलता, और जिसके पास ज्ञान नहीं वह धन अर्जित नहीं कर पाता। उसके जीवन में सुख संसाधनों का अभाव होता है, मित्रों का अभाव होता है। जहाँ मित्र नहीं, लोग नहीं, ज्ञान नहीं, संसाधन नहीं, वहाँ आनंद कैसे, वहाँ सुख का वास कैसे हो सकता है? इसलिए जो कर्म करता है वही संसार का हर प्रकार का सुख भोग सकता है। तो कर्म कीजिए, समय का सम्मान कीजिए और आलस्य पर विजय प्राप्त कीजिए। क्रोध आपके भीतर का एक और शत्रु। ये क्रोध क्या है? आपके मन की एक भावना जो मन में उत्पन्न होती है। मन आत्मा से जुड़ा होता है। जो ये भावना आत्मा से ही जुड़ी है, तो उसे गलत क्यों कहा जाता है? समझिए, क्रोध कभी कभी आवश्यक भी होता है, विशेष रूप से तब जब आप एक उचित पक्ष में खड़े हों, सामने वाला अधर्म के पक्ष में खड़ा है और वो विनम्रता से माने नहीं। जैसे श्री राम क्रोधित हुए थे सागर पर, लेकिन यह तब तक उचित है जब आप क्रोध को साध लें। अगर क्रोध ने आपको साध लिया तो आपको यह बहुत हानि पहुंचाता है। समझिए, आपने एक अंगारा अपने हाथ में लिया दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए, लेकिन उस अंगारे से पहले आपका हाथ जल जाएगा। आप अपना नुकसान पहले कर लेते हैं। क्रोध दूसरे का नुकसान करने से पहले हमें हानि पहुंचाता है। आप अपने आप को नियंत्रण में रखें। क्रोध हमारे नियंत्रण को खो देता है, हम सब कुछ बिगाड़ देते हैं। अधिकतर लोग क्रोध में ऐसे निर्णय लेते हैं जो बाद में उन्हीं के विनाश का कारण बनते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे जीवन में इतनी पीड़ा है, इतने संकट हैं कि क्रोध आ ही जाता है। ऐसे समय पर क्या करें? आप स्वयं को क्रोध से दूर करें। समस्या का निवारण करें, क्योंकि यही निवारण आपको जीवन के श्रेष्ठ स्तर तक पहुंचाएगा। तो क्रोध से दूर रहें, प्रसन्न रहें। काम आपके भीतर का एक और बड़ा शत्रु
अधिकतर लोग काम को वासना समझते हैं। काम का अर्थ है कामना। साधारण सी बात है, मनुष्य शरीर है, मन है, तो कामना तो जरूर आएगी, इच्छा तो जरूर प्रकट होगी। देखना यह है कि कामना दुष्कामना है या सत्कामना। किसी और की वस्तु पर दृष्टि रखना, किसी और व्यक्ति पर दृष्टि डालना, किसी अनुचित वस्तु को दृष्टि डालना, उसे चाहना, उसे पाने की इच्छा रखना, ये दुष्कामना व्यक्ति से दुष्कर्म करवाती रहती है। याद रखिए, जो व्यक्ति अपनी कामनाओं पर नियंत्रण रख पाता है वही उचित मार्ग पर भी रहता है और उचित लक्ष्य तक पहुंच जाता है। और जो कामनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाता वह मार्ग भी भटक जाता है और लक्ष्यों से भी। ध्यान रखिए, अपनी कामनाओं पर नियंत्रण रखें। श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री कृष्ण जी उद्धव जी से एक समय की कथा सुनाते हैं। एक बार एक ब्राह्मण था, उज्जैन में रहता था। उसने बहुत धन संपत्ति कमा ली थी। वह दुष्ट, कामी, लोभी और अहंकारी था। उसे बात बात पर क्रोध आता था। जो धन उसके पास था उससे वह न तो धर्म कमाता था, न दान करता था, न उसे ढंग से भोगता था। इसी तरह से वह अन्य देवताओं का भी तिरस्कार करता था। इसी कारण उसके पुण्य कर्मों का फल भी समाप्त हो गया। इसकी वजह से उसका धन भी नष्ट हो गया। कुछ चोरी हो गया, कुछ दूसरे शासकों ने कब्जा कर लिया। इससे उसे समझ आ गया कि जिस धन के पीछे वह भाग रहा था वही उसके पतन का कारण बना है। अब वह सभी सांसारिक सुखों को छोड़कर अपनी इंद्रियों पर काबू करने के लिए उसने संन्यास ले लिया और अपना आत्मज्ञान करने लगा। इसी ब्राह्मण की भांति लालची पुरुषों को भी धन कभी सुख नहीं देता। जैसे थोड़ा सा कोढ़ भी मनुष्य के सुंदर शरीर को बिगाड़ देता है, उसी प्रकार क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार मनुष्य की आत्मा को छिन्न भिन्न सा कर देते हैं। दान, धर्म, यज्ञ, सत्कर्म और अपने कर्मों का जो हमारा अंतिम फल है वह मनुष्य का मन एकाग्र हो जाना है। जिसकी इंद्रियां उसके वश में है उसे इस समस्त कर्मों का फल प्राप्त हो चुका है। मन ही इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। इस चंचल मन के कारण ही मनुष्य सुख और दुख प्राप्त करता है और इन विषय वासनाओं में फंसकर रह जाता है और जीवन भर जीवन के जो भी उतार चढ़ाव हैं उनको देखता रहता है, अपनी इंद्रियों पर काबू नहीं कर पाता और अपने दुखों का कारण दूसरों को बताता है। अगर हम अपने मन पर काबू कर लें, अपने मन को शांत कर लें, तो हम जीवन में ऊंचे से ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे, मेरे विचार अच्छे लगें, तो आप प्लीज़ अपने जीवन में इसे अपनाएं, अमल करें और लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें। आपके कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं, इनकरेज करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ लाती रहूँगी। धन्यवाद।